बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आजकल अपने लेसन नंबर 13 पे हैं जिसका नाम इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में हमने इस लेसन को स्टडी किया था और इसके हवाले से हमने देखा था जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी डिफरेंट इन्वेंशंस और डिफरेंट डिस्कवरीज के हवाले से, उसको हमने जाना। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं? हम अपने 3 पार्ट्स को कवर करने जा रहे हैं जो कि हमारे वोकैबुलरी सेक्शन में से हैं। फर्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्ड्स मीनिंग्स के हवाले से और सेंटेंसेस के हवाले से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो कि वोकैबुलरी सेक्शन में है, पार्ट नंबर ए, जो हमने लिखना है वर्ड सेंटेंसेस, जिसका फर्स्ट वर्ड है नॉलेज। फर्स्ट वर्ड है नॉलेज। नॉलेज के हवाले से हम इसका मीनिंग, इसका है इल्म, और इसका सेंटेंस होगा आई हैव नो नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कि मुझे इंडियन हिस्ट्री की कोई नॉलेज नहीं है। आई हैव नो नॉलेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। सेकेंड पॉइंट हमारे पास, सेकेंड वर्ड आ रहा है इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव यानी मालूमाती। तो इसका क्या सेंटेंस होगा? इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम। इट इज़ एन इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम, या लेसन भी आप लिख सकते हैं। ठीक। सेकंड हमारे पास आ रहा है, थर्ड हमारे पास वर्ड है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी का क्या मीनिंग सेंटेंस होगा? 21st सेंचुरी इज एन एरा ऑफ टेक्नोलॉजी। 21st century is the era of technology. फोर्थ आ रहा है impossible। Nothing is impossible, इसका मीनिंग होगा नामुमकिन। क्या सेंटेंस बनेगा? Nothing is impossible in this world. Nothing is impossible in this world, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। फिफ्थ आ रहा है सोशल। सोशल मीन्स समाजी। Bribery is a social evil. रिश्वत जो है वो एक समाजी गुनाह है। Is a social evil, बुराई। ठीक है। Bribery is a social evil के जो रिश्वत है वो एक समाजी बुराई है। क्यूरेबल, काबिल इलाज। क्यूरेबल, काबिल इलाज। वो तमाम चीज़ें जो वो तमाम बीमारियां जो काबिल इलाज हैं, क्यूरेबल डिजीज़। तो क्या बनेगा? टीबी इज़ अ, टीबी जो कि एक बीमारी का नाम है, ट्यूबरक्लोसिस। टीबी इज़ अ क्यूरेबल डिजीज़। ठीक, कि टीबी जो है वो एक क्यूरेबल डिजीज़ है। लास्ट आ रहा है हमारे पास, वो मैं नॉलेज को रिमूव करके यहाँ पे लिखता हूँ, एंटरटेनमेंट के हवाले से आ रहा है, जो कि बनता है हमारा सेवंथ, एंटरटेनमेंट। एंटरटेनमेंट मीन्स तफरी।
टीवी प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट, टीवी प्रोवाइड्स अस एंटरटेनमेंट, हमें तफरीह फराहम करता है टीवी हमें क्या करता है, तफरीह फराहम करता है। सो ये था हमारा पार्ट नंबर ए। अब हम मूव ऑन करेंगे पार्ट नंबर बी पे। वो क्या कहता है पार्ट नंबर बी? सेम है जिस तरह हमने फर्स्ट किया है। पार्ट नंबर बी में है फ्रेजेस, ये थे वर्ड्स। पार्ट नंबर बी में फ्रेजेस हैं। अब दो वर्ड से मिलकर एक फ्रेज बना हुआ है जिसके हवाले से हमने उसके जो है वो टेक्स्ट यानी सेंटेंसेस बनाने हैं। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर बी जिसमें हमें वर्ड्स गिवन है और उसके हवाले से हमने उनके सेंटेंसेस बनाने हैं, फ्रेजेस के सेंटेंसेस। सो फर्स्ट आ रहा है हमारे पास फाइंड आउट। फाइंड आउट तलाश करना बनेगा, प्लीज फाइंड आउट माई बुक, कि मेरी किताब ढूंढ दो, प्लीज फाइंड आउट माई बुक। फर्स्ट था ये। सेकंड है हमारे पास ऑपरेटेड अपॉन। ऑपरेटेड अपॉन इसका क्या बनेगा? ही ऑपरेटेड अपॉन माई आईज, ही ऑपरेटेड अपॉन माई आईज, उसने मेरी आंखों पर या मेरी आंखों का ऑपरेशन किया। ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल इसका क्या मतलब होता है? पार्ट एंड पार्सल मीन्स लाजमी जुज। लाजमी जुज मीन्स इम्पॉर्टेंट थिंग, एक चीज़ दूसरे से बहुत ही ज़रूरी लिंक करती हो, अहम हो। ठीक है। पार्ट एंड पार्सल अहम या लाजमी जुज। नेट इंटरनेट हैज़ बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। इंटरनेट हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ। सेकेंड लास्ट आ रहा है जो कि फोर्थ है, कीप इन टच। कीप इन टच क्या होगा? इफ यू गो टू लंदन कीप इन टच विद मी। इफ यू गो टू लंदन कीप इन टच विद मी। कीप इन टच विद मी। लास्ट हमारे पास क्या आ रहा है? फिफ्थ वन जो कि है ग्लोबल विलेज। ग्लोबल विलेज। सो क्या बनेगा? मीडिया। ग्लोबल विलेज का मतलब है करवी गांव, यानी कि इकट्ठा, पूरा एक ही जुज़ होना, एक ही चीज़ होना, इकट्ठा होना पूरी दुनिया का। सो मीडिया हैज़ मेड द वर्ल्ड अ ग्लोबल विलेज। कि मीडिया ने क्या बना दिया है? दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। ठीक। सो ये थे हमारे कुछ पार्ट बी में फ्रेजेस जिसके हवाले से हमने उनके सेंटेंसेस बनाए। सो लास्ट जो हमारा क्वेश्चन रह चुका है आज के इस लेक्चर का वो है पार्ट नंबर सी। हम उस पर मूव ऑन करते हैं। अब पार्ट नंबर सी पे है व्हाट डू द फॉलोइंग एब्रीविएशंस स्टैंड फॉर। हमें कुछ एब्रीविएशंस गिवन है और हमने उसके हवाले से लिखना है उनकी फुल फॉर्म। उनकी एब्रीविएशंस के हवाले से हमने उनकी इंफॉर्मेशन कंप्लीट लिखनी है कि फॉर एग्जांपल अगर नादरा है NADR है तो उसके हवाले से उसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म क्या होगी। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इसमें से मोस्ट जो है वह आप जानते होंगे। जिस तरह नादरा है, लेस्को है, तो ये तमाम आपके इल्म में होंगी। सो हम इसको फिर से रिकॉल करते हैं, रिपीट करते हैं। पार्ट नंबर सी जिसमें एब्रीविएशंस लिखनी है। ठीक।
सो हमारे पास अगर फर्स्ट गिवन है MBBS, सो इसका क्या होगा, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। ठीक, MBBS का क्या बना, बैचलर्स ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर्स ऑफ सर्जरी। सेकंड आ रहा है हमारे पास MA। MA का क्या होगा, मास्टर ऑफ आर्ट्स। सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा है हमारे पास नादरा। नादरा क्या होगा, नेशनल एडवांस्ड डेटाबेस, नेशनल एडवांस डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा, नेशनल एडवांस डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी। फोर्थ आ रहा है हमारे पास लेस्को। लेस्को स्टैंड्स फॉर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। नेक्स्ट आ रहा है PHA, पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी। पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी, पब्लिक हाउसिंग अथॉरिटी। फिफ्थ के बाद हमारे पास सिक्स्थ आ रहा है, सिक्स्थ हमारे पास है PIA, यानी पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। ठीक है, सो नेक्स्ट आ रहा है वापदा। वापदा होगा जो कि है सेवंथ, वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसके बाद हमारे पास जो आ रहा है वो है MNA। क्या आ रहा है हमारे पास, एट्थ। MNA मीन्स मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। ठीक, नाइन्थ आ रहा है हमारे पास KSA। KSA मीन्स नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज। नॉलेज स्किल्स एबिलिटीज। नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज। एंड लास्ट वन आ रहा है वो तो नादरा को रिमूव करके हम लिखेंगे यहाँ पर लास्ट हमारा PAF, पाकिस्तान एयरफोर्स। पाकिस्तान एयर
फोर्स, यानी कि PAF। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके हवाले से हमने पार्ट नंबर 1 जो हमने किया था, पार्ट नंबर A वर्ड्स के सेंटेंसेस और उनके मीनिंग्स, पार्ट नंबर 2 फ्रेजेस और उनके सेंटेंसेस, एंड पार्ट नंबर C वर्ड्स और उनकी एब्रीविएशन। ये 3 पार्ट्स हमने आज के इस लेक्चर में किए हैं अपनी एक्सरसाइज के। आपने क्या करना है, इन तीनों पार्ट्स को अच्छे से ग्रिप कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे मिलेंगे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, जो कि है क्वेश्चन आंसर्स। तो तब तक के लिए आप अपने इस लेक्चर्स को जो है वो अच्छे से तैयार कर लें और आज के इस लेक्चर को भी अच्छे से नोट डाउन कर लें। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।